हेलो वॉचर चैनल बी द वॉचर आ चुका है एक और नया एपिसोड ऑफ री जीरो जो कि होने वाला है इसके सीजन 4 का एपिसोड नंबर 14। भाई जिसने पिछले के एपिसोड्स नहीं देखे इस सीजन के लिंक डिस्क्रिप्शन में चैनल पे प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत बेहतरीन चलता हुआ आया है एंड इसके प्रीवियस एपिसोड की जो रेटिंग्स रही है वो काफी लाजवाब रही है। और आज जो एपिसोड आने वाला है उसमें हमें थोड़ा बहुत अच्छा खासा एक्शन और थोड़ी स्टोरी और प्रोग्रेस करते हुए देखने को मिलने वाली है। बाकी री जीरो फैंस हमारी इस सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट फिर भी आप में से कई सारे री जीरो फैंस अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, ना ही हाइप कर रहे हैं ना ही लाइक कर रहे हैं। भाई तुम लोग वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब हाइप तो कर ही सकते हो ना। हम कई और जो है इसी का एनिमे कवर करते हैं एंड री जीरो की फैन फॉलोइंग मुझे अच्छी लगती है बट वो दिखती नहीं है, तो दिखाने के लिए आज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। देखते हैं कितने री जीरो फैंस हमारी आज की इस वीडियो से ज्वाइन करते हैं। अभी बढ़ते हैं हम लोग एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग सुबारू को देखते हैं जो कि बेहोश था एंड बेटी जो होती है उसको जगा रही होती है। वैसे यहाँ पे अपनी बीट रेस्ट चेक भी करती है कि सुबारू ने फिर से अपनी मेमोरीज तो नहीं खो दी है। एंड यहीं पर लेडी एना और मिली भी होती है जहाँ पे सुबारू उठते ही बाकियों के बारे में पूछता है कि बाकी कहाँ है, तो लेडी एना उन्हें बाकियों के बारे में बताती है। लेडी एना अपने सुबारू के रिएक्शन को देख के उससे पूछती है क्या उसे कुछ पता चला है, जिससे सुबारू बोलता है मैं शॉर्ट रखूंगा जो भी मुझे पता चला है, लेकिन जब मैंने रेड की बुक रीड की ना तो उसके बारे में कुछ पता तो नहीं चल पाया मुझे। कोई तो रास्ते में आ गया था जो कि सिन आर्क बिशप ऑफ ग्लूटोनी थी, जहाँ पे बुक में एंटर करने के बाद सुबारू को वो एक लड़की मिलती है जिसका नाम रूई होता है, जो कि हम मिल चुके हैं पिछले एपिसोड में। जिसके बाद यहाँ पे जूलियस की अचानक से एंट्री होती है, जो पूरा टावर होता है वो कांप रहा होता है। जूलियस बड़ा खुश होता है कि सुबारू जग चुका है। वो अपने बुक के बारे में पूछता है लेकिन उसको कुछ यहाँ पे न्यूज भी देनी है, जहाँ पे वो बताता है कि जो सारे माँ बीस्ट है ना वो टावर की तरफ बढ़ रहे हैं। जहाँ पे जूलियस बताता है कैसे उसने जो पहला वेव था उन माँ बीस्ट का उसे रोक दिया है और जो बाहर है उनसे जो अपनी शावला है वो लड़ रही है और उन्हें रोक रही है। जब सुबारू समझ जाता है कि अच्छा जो उस लड़की ने कहा था कि वो कुछ भी कर सकती है उसका मतलब ये था, पर सुबारू कहता है हम लोग इस बार रेडी हैं चीजों को बदलने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग शावला को देखते हैं जो कि टावर के बाहर से उन सारे माँ बीस्ट को खत्म करने का काम कर रही होती है। जिसके बाद बाकी लोग भी यहाँ पे शावला के पास पहुंच जाते हैं एंड सुबारू यहाँ पे जेन्युइनली इंप्रेस होता है अपनी शावला के इस कॉन्ट्रीब्यूशन से, जहाँ पे सुबारू जो है मिली को शावला की हेल्प करने के लिए कहता है। बट मिली बताती है कि वो इतने सारे माँ बीस्ट से एक साथ डील नहीं कर सकती है, लेकिन जो वो एक है ना जो कि सबसे बड़ा है वो उसे जरूर कंट्रोल कर सकती है। और अगले पल देखते हैं मिली जो है सबसे बड़े वाले माँ बीस्ट को निकालती है एंड वो बाकी माँ बीस्ट को खाना चालू करता है। जहाँ पर सुबारू ये पूरे माँ बीस्ट का स्टैम्पेड देख के सोचता है कि ये लास्ट टाइम भी हुआ ही होगा। जिस बार सुबारू यहाँ पर सोचता है कि अगर एमिलिया जो है राम के साथ रिम को लेने गई है तो उसे ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है आने में और उन्हें कोई भी खबर भी नहीं मिली है एमिलिया और राम के रिगार्डिंग, तो सुबारू को यहाँ पे चिंता हो रही होती है बाकियों की। जिसके बाद यहाँ पे जो अपना सुबारू होता है वो शावला और मिली को यहीं पे रुक के इन्हें संभालने के लिए कहता है इन माँ बीस्ट को। एंड बाकी लोग यहाँ पे एमिलिया की तरफ जा रहे होते हैं एंड रास्ते में उन्हें पतरचे पे बैठे हुए रिम और राम मिल जाते हैं, जहाँ पे राम बताती है कैसे जैसे बाहर निकल रहे थे उन्हें अचानक से कोई भिड़ गया एंड वो बंदा खुद को सिन आर्क बिशप ऑफ ग्लूटोनी बता रहा था। जहाँ पे अपनी राम बताती है कि कोई सिल्वर हेयर वुमन उस आदमी से लड़ रही जिसे वो नहीं जानती। अचानक से सब लोग चौंक जाते हैं, एक सिल्वर हेयर वुमन जिसको तुम नहीं जानती हो राम। बट सुबारू यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाता है। वो डायरेक्टली पूछता है कि लेकिन तुमने एमिलिया के बारे में कुछ नहीं बताया, वो कहाँ पर है। जहाँ पे राम कहती है कौन एमिलिया, लेकिन एमिलिया नाम सुन के ना राम को थोड़ा हेडेक भी आता है, उसके सर पे थोड़ा जोर भी पड़ता है। जहाँ पे लेडी है ना राम को थोड़ा भी सोचने के लिए मना कर देती है। लगता है राम जो है बहुत सारी मेमोरीज एक साथ भूल चुकी है एंड जिसकी वजह से उसका जो ब्रेन है वो माल फंक्शन कर रहा है। जहाँ पे लेडी अन्ना कहती है कि मैं जो है यहीं पर राम के साथ रुकती हूँ और ये लोग जो है आगे बढ़कर जाके एमिलिया को बचाएं। बट यहाँ पर राम जाते जाते सुबारू को ये कहती है कि जो ग्लूटोनी था ना उसे बस तुम जिंदा छोड़ देना यार, मैं उसको बताऊंगी, उसके बाद वो जीने को भी रिग्रेट करेगा। हमें वहीं पे ग्लूटोनी वाला बंदा दिखाया जाता है जिससे एमिलिया लड़ी जा रही होती है और ये बंदा तो एंजॉय कर रहा होता है इस फाइट को। जिस बार यहाँ पे सुबारू की एंट्री होती है और ये बंदा कहता है कि अच्छा मेरा मेन डिश तो अब आ रहा है, कितना इंतजार किया मैंने तुमसे मिलने के लिए यार, मैंने सुना तुमने हमारी बहनों का अच्छा देखभाल रखा। यहाँ पे वो रूई की बात कर रहा था, जहाँ पे एमिलिया कहती है कि अरे तुम लोग आ गए, भले ही तुम लोग मुझे जानते ना हो लेकिन ये सामने जो बंदा है ना ये हमारा एनिमी है और ये पूरा इंसान है। बट सुबारू कहता है कि नहीं मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ एमिलिया। वैसे एमिलिया ये इसलिए बोल रही क्योंकि राम उसे भूल गई थी, जो कि इससे पहले उसने पता लगा लिया होगा, इसलिए उसने राम को और रिम को यहाँ से जाने के लिए कहा होगा। जहाँ पे सुबारू कहता है कि अब जो है कुछ भी हो जाए मैं तुम लोग को भूलने नहीं वाला हूँ। अगले ही पल एमिलिया जो है यहाँ पर इस ग्लूटोनी वाले बंदे पर अटैक करने की कोशिश करती है बट वो बच जाता है। जैसे वो बच के बाहर निकलता है एमिलिया फिर से मारने के लिए उसे आगे बढ़ती है, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि लोग भूल जाएं उसे ना भूले, क्योंकि जिस बंदे को सबसे ज्यादा वो चाहती है कि वो याद रखे वो उसे अभी भी याद रखा हुआ है। जहाँ पे ग्लूटोनी वाला बंदा कह रहा होता है इसीलिए तो जो बंदे फीलिंग्स पे एक्ट करते हैं ना मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत है उनसे। जिसके बाद पीछे से यहाँ पे जूलियस की एंट्री होती है एंड एमिलिया और जूलियस दोनों ही अटैक कर देते हैं इस बंदे पे। जिसके बाद अचानक से ग्लूटोनी वाला बंदा आइस अटैक करने चालू कर देता है भाई जूलियस और एमिलिया दोनों पर ही, वो बहुत भयंकर से, क्योंकि भाई ये तो एमिलिया का ही मूव होता है जो कि ये बंदा इस्तेमाल कर रहा है इन्हीं के खिलाफ। जहाँ पे जूलियस पे हो रहे एक अटैक को एमिलिया बचाने की कोशिश करती है एंड उसे बचाती भी है। जहाँ पे बंदा कुछ ज्यादा ही बोल रहा होता है, इस सुबारू को भी चढ़ा रहा होता है कि वो खड़े होकर क्यों देख रहा है एंड भले ही उसे सब कुछ याद है लेकिन भाई उसकी जो हालत है वो अब खराब ही होने वाली है एंड अभी के लिए वो लोग इन लोगों से बेस्ट इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन को पहले ही खा रखा है। अचानक से ये बात सुनते ही ग्लूटोनी की एंट्री होती है किसी बंदे की, जो कि कहता है भाई तू खुद को बेस्ट कैसे बोल रहा है, जो द बेस्ट है, द स्ट्रॉन्गेस्ट है, द हाईएस्ट है, द ग्रेटेस्ट है, ये सारे वर्ड सिर्फ मुझको डिस्क्राइब करते हैं। और यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है रेड की, जहाँ पे ग्लूटोनी वाला बंदा कहता है भाई तू तो और बेहतरीन क्वालिटी आ गया मेरे खाने के लिए और अब तो मुझे बहुत तगड़ी भूख लग रही है एंड ये बंदा एकदम से पकड़ा ही जाता है। जहाँ पे इस बंदे का नाम रे होता है, जैसे उस बंदी का नाम रूई था ना,
वैसे इसका नाम रे होता है। एंड ये बोलने के बाद वो जो है अटैक कर देता है अपने रेड के ऊपर, बट रेड उसे एक हाथ से पकड़कर जमीन पर पटक देता है एंड बोलता है तू कितना ज्यादा घिनौना है बे, और वो उसे मारे जा रहा होता है। जहाँ पे सुबारू बोलता है कि अरे ये तो वही एनिमी था ना जिससे अभी जूलियस और एमिलिया स्ट्रगल कर रहे थे लड़ने से, अचानक से रेड ने आते ही उसकी बत्ती बुझा दी, ये बंदा तो एकदम एक्सेप्शनल है यार। इस बार रेड कहता है चलो भाई अब बारी तुम लोगों की है। जहाँ पे एमिलिया बोलती है भाई तुमने हमारे दुश्मन को मारा है इसलिए हम दोस्त नहीं बन सकते क्या। जहाँ पे रेड कहता है भाई तुम लोग पागल हो चुके हो, वैसे तू तो बड़ी हॉट है, तो ऐसे मुझे बहलाने फुसलाने वाली बातें मत कर। जब वो जूलियस तुरंत अटैक करता है बट रेड अपने चॉपस्टिक से उसे रोक देता है एंड एमिलिया भी अपनी हैमर लेके पहुंच जाती है रेड को मारने के लिए एंड दोनों मिलकर ही रेड पे अटैक करना चालू कर देते हैं, बट रेड उन्हें आसानी से डॉज कर रहा होता है और एमिलिया के हॉटनेस की तारीफ भी कर रहा होता है। अचानक से बीच में अपना रे वाला जो ग्लूटोनी वाला बंदा था ना वो अटैक कर देता है भाई। जहाँ पे एमिलिया तो रेड को बोल देती है कि भाई रेड हम लोग को आपस में लड़ने का भी कोई मतलब बनता नहीं है, इस ग्लूटोनी वाले बंदे को देख लो सामने खड़ा है। लेकिन रेड तो कह रहा होता है भाई तुम लोगों से मुझे क्या मतलब, मुझे तो यहाँ मजा आ रहा है। लेकिन अचानक से यहाँ पे सुबारू कुछ नोटिस करता है और उसका सीने में दर्द होने लग जाता है एंड आंखें बंद करने पे उसे पता नहीं कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा होता है। वो किसी एस्ट्रल स्पेस में आ जाता है जहाँ पे वो इसी जगह की एक अलग ही इमेज देख पा रहा होता है, जहाँ पे जो लोग खड़े हैं ना उनको एक एनर्जी फॉर्म में वो देख पा रहा होता है, जिसमें से अचानक से वो ऊपर से अटैक होने वाले एक माँ बीस्ट को भी देख लेता है एंड सुबारू का यहाँ पे पैर कट जाता है। वैसे स्कॉर्पियन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जिसको याद है कमेंट में जरूर बताना इस टाइम को कमेंट करते हुए। एंड ये माँ बीस्ट अपने सुबारू पे एम करता है एंड उस पर अटैक कर देता है। अगले ही पर हम देखते हैं कि टावर पूरा टूट रहा होता है, लोग यहाँ पे गिर रहे होते हैं एंड अचानक से एंट्री होती है फिर से उसी नकाब पोश वाली लड़की की। यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग देखते हैं सुबारू मर चुका है एंड वो फिर से आर्काइव रूम में जिंदा होता है। उठते वो बीट्रेस को गलत लगाता है। सुबारू ये समझ जाता है कि वो मर के फिर से वापस आ चुका है, लेकिन इस बार का स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा अलग है। सुबारू यही सोच रहा होता है लेकिन आखिरी बार हुआ क्या और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्यों चेंज हो गया। जब बीट्रेस सुबारू से बुक में क्या हुआ उसके बारे में पूछती है, फिर से वही अपने जूलियस की एंट्री होती है, बट इस बार सुबारू जान रहा होता है कि जूलियस को उसे कुछ बताना है एंड सुबारू भी उनको जो है सिन आर्क बिशॉप्स के बारे में बताता है, बट जूलियस फिर भी कहता है कि हमें शाओला की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। बट इस बार जो अपना सुबारू होता है वो डायरेक्टली मिली को यहाँ पे भेजता है एंड अब सुबारू यहाँ पे प्यार से मिली को मनाते हुए शाओला के पास उसे भेज देता है। जहाँ पर जूलियस कहता है कि अरे तुमने मिली को अकेले ही क्यों जाने दिया सुबारू, जिस पे अपना सुबारू कहता है क्योंकि जस्ट हमारे नीचे रेड आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जो है इंटरफेयर करने से रोको। जहाँ पे लेडी एना पूछती है सुबारू से क्या उसे ये सब बातें बुक से पता चली हैं, बट सुबारू बताता है कि उसे ये बातें ग्लूटोनी ने बचाई है। जूलियस कहता है ठीक है मैं रेड को रोक दूंगा, तो जूलियस यहाँ पे अपने रेड को हराने के लिए निकल लेता है। जिसके बाद सुबारू कहता है कि हम लोग को बाकी जो लोग यहाँ पे बचे हैं उनको जो है एमिलिया और राम के पास जाना है। सुबारू को अचानक से फिर से उसके सीने में दर्द होता है एंड फिर से वो जो है एस्ट्रल फॉर्म के अंदर लोगों की एनर्जीज देख पा रहा होता है एंड वो जमीन के नीचे देखता है तो उसे जो है कुछ एनर्जीज दिखाई देती हैं, मतलब एक एनर्जी अपनी एमिलिया की होती है और कैसे राम पतराचे और रिम जो है उसे छोड़ के जा रहे होते हैं वो भी एनर्जी फॉर्म में हमें दिखाई देता है। तो सुबारू और जो बाकी लोग होते हैं डायरेक्टली वहीं पे पहुंच जाते हैं एंड फिर से पतराचे के ऊपर बैठे हुए राम और रिम उसे मिल जाते हैं। लेकिन इस बार हम ये देखते हैं कि राम को एमिलिया के बारे में पता है, वो एमिलिया को इस बार भूली नहीं है, जो कि सुबारू एक बार में सरप्राइज तो होता है बट वो आगे बढ़ जाता है एमिलिया की मदद करने के लिए। लेकिन इस बार जो है यहाँ पर बाकी लोग रुकने वाले हैं रिम के साथ एंड सुबारू और बीट्रेस ही आगे बढ़ने वाले हैं। वैसे यहाँ पे राम भी इनके साथ जाने वाली है, तो रिम और लेडी एना ही यहाँ पे रुकने वाली है। हम लोग यहाँ पे फिर से पहुंचते हैं, एमिलिया और इस रे वाले बंदे की लड़ाई हो रही होती है एंड बाकी लोग भी यहाँ पे एमिलिया की मदद करने के लिए पहुंच चुके होते हैं और फिर से यही अपना ग्लूटोनी वाला बंदा वही बकवास बातें करता है सुबारू को लेके। बट इस बार वो बोलता है कि सुबारू थोड़ा सा स्पेशल है, मतलब यहाँ पर ना वो रिम की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि उस मेमोरी बुक के अंदर जाने के बाद रिम जो है अपने सुबारू को जगाती है। तो सुबारू उसी बात को लेकर कहता है कि तू उसकी एक्टिंग मत कर ठीक है, एंड वो सुबारू को और भला बुरा बोल के चिढ़ाया जा रहा होता है और उसे भड़काया जा रहा होता है। बट इस बार जो है यहाँ पर राम एमिलिया मिलकर अटैक कर रहे होते हैं इस ग्लूटोनी वाले बंदे के ऊपर, बट ये बंदा भी अपनी पावर्स को यूज कर रहा होता है। बट एमिलिया इस बार राम की हेल्प से बच जाती है। वैसे अपना रे वाला बंदा ना टेलीपोर्टेशन भी यूज कर रहा होता है, जिसको लेकर राम चिढ़ रही होती है, बट ये पागल बंदा अपनी जीभ निकाले हुए ललच ही रहा होता है। बट अचानक से कुछ नोटिस करते हैं, सुबारू फिर से अपनी आंखें बंद करता है, वो एस्ट्रल एनर्जी के फॉर्म में लोगों की चीजें देखता है कि लोग कहाँ पर हैं, एंड वो जूलियस और रे की लड़ाई भी देखता है, जहाँ पे बीट्रेस पूछती है कि वो देख क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। सुबारू सोचता है कि वो तो जान पा रहा है कि लोग अभी क्या कर रहे हैं, वो ये चीज देख पा रहा है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि सुबारू बाकी लोग को देख पा रहा है। जहाँ पे अपना रे ग्लूटोनी कुछ और नोटिस करे न करे, अगले ही पल देखते हैं कि राम और एमिलिया उस पर मिलकर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर अपने सुबारू के पीछे आ जाता है। बट इस बार उस पर अटैक होता है एंड इस बंदे के चिथड़े ही उड़ जाते हैं। जहाँ पे सुबारू तो नोटिस करता है शायद वो शाओला को हेल्प के लिए थैंक यू बोलेगा, बट वो देखता है कि फिर से वही स्कॉर्पियन आ चुका होता है एंड उसकी एनर्जी वो शाओला से रिजेंबल कर रहा होता है। जहाँ पे ये फिर से स्कॉर्पियन इन सब पे अटैक करना चालू करता है, सब लोग एक दूसरे को बचाना चालू करते हैं, इससे लड़ना चालू करते हैं। इस बार एक दूसरे को लोग यहाँ पे बचा रहे होते हैं, राम एमिलिया को बचा रही होती है, एमिलिया राम को बचा रही होती है, बीट्रेस सुबारू को बचा रही होती है एंड सब लोग यहाँ पे अभी के लिए तो बच रहे होते हैं। जहाँ पे सुबारू तो इतना श्योर होता है कि वो जो थी स्कॉर्पियन वो शायद अपनी शाओला ही थी। जहाँ पे थोड़ी अपनी राम की हालत खराब होती है, बीट्रेस बताती है कि शायद वो अपने लिमिट पे आ चुकी है, उसे इतनी पावर्स यूज एक साथ नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे सुबारू अपनी आंखें बंद करके देखता है कि मिली जो है अभी भी बालकनी में उन माबीस से फाइट कर रही है, जिसका ये मतलब चलता है कि शाओला ने उस पर अटैक तो नहीं किया था। लेकिन सुबारू को इतना नॉर्मल देख के यहाँ पर राम और एमिलिया पूछते हैं कि उसे क्या पता है, लेकिन अपना सुबारू बताता है कि उसे पूरी डिटेल तो नहीं पता है, लेकिन वो देख सकता है कि इस टावर के अंदर लोग कहाँ पर हैं। जहाँ एमिलिया कहती है शायद इसे अथॉरिटी कहते हैं, इसके बारे में शायद शाओला ने हमें बताया था। दूसरी तरफ यहाँ पे सुबारू अपनी राम से पूछता है क्या उसे कुछ ऐसा है जो वो भूल चुकी हो, तो यहाँ पे
पे अपनी राम बताती है कि वो रिम को भूल चुकी है, जिसका सुबारू ये मतलब समझता है कि ग्लूटोनी को मारने से या उसे हराने से मेमोरीज वापस नहीं आ रही हैं। जिसके बाद अचानक से फिर से एक रंबलिंग होती है एंड ऊपर से अपना जूलियस गिरता है एंड इनके सामने फिर से एंट्री होती है अपने रेड की, और लड़कियां देख के फिर से अपना रेड वही छिछोरे डायलॉग्स मार रहा होता है, जहाँ पे जूलियस कहता है सुबारू मेरे पास एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है, पहले तुम गुड न्यूज ही सुन लो। पहला वो ये बताता है कि मुझे ग्लूटोनी के उस एक सदस्य के ठिकाने का पता है जिसे हम ढूंढ नहीं पाए थे। जिसके बाद अपना जूलियस बैड न्यूज बताता है, और वो ये है कि जो अपना रेड है ना वो सिन आर्क बिशॉप ऑफ ग्लूटोनी रॉय है। मतलब वो बंदा यही है, अपना रेड भी सिन आर्क बिशॉप ऑफ ग्लूटोनी है जिसका नाम रॉय है। एंड इसी के बाद ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो जी हाँ, ये था डी0 का एकदम नया बेहतरीन एपिसोड। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड हाँ भाई लोग, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।